नमस्कार। अग्निसार अंतर्दोती, इसमें मुख्य रूप से 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अग्नि यानी आग, सार यानी तत्व और धोती यानी धोना, आंतरिक मलों को धोना। इसका तात्पर्य यह है कि अग्निसार क्रिया पाचन संस्थान को सुदृढ़ करती है और जठराग्नि प्रज्वलित करती है। पौराणिक ग्रंथों में 49 प्रकार की अग्नियों का विवरण है। हम बात करेंगे शरीर में जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं उसकी बात करते हैं। सब धातुओं की 7 और पंच महाभूत की 5 और 1 जठराग्नि, यानी जो शरीर की इन 13 अग्नियों को बल दे वह अग्निसार क्रिया है। महर्षि घेरन ने कहा है, नाभि ग्रंथम मेरु पृष्ठे सत्वारम से कार्य। नाभि मूल को मेरु पृष्ठ भाग से 100 बार लगाए, वो अग्निसार क्रिया है। आगे ऋषि ने कहा है, ऐसाम धोती परा गोप्या देवानाम पे दुर्लभा। ये धोती क्रिया देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अति गोपनीय है। ये इसलिए कहा है कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको कितने शारीरिक संयम की आवश्यकता होती है ये बात महसूस होती है। इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेप्स हैं, पेट का प्रसारण और पेट का आकुंचन, और 2 तरह से की जाती है, खड़े होके और बैठ के। खड़े होके करते हैं तो दोनों पांवों का डिस्टेंस आधा फीट का, घुटने मुड़े हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, शरीर आगे की तरफ झुका हुआ, नजर पेट की तरफ, और श्वास को बाहर निकाल के नाभि क्षेत्र को पीठ से लगाना है, पेट को पीठ से लगाना है। ये खड़ी अवस्था में करते हैं। बैठ के करते हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में, जैसे वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन, इन्हीं आसनों में किया जाना चाहिए। इस आसन में जो मैंने नाम बताए, दोनों घुटने जमीन से छूते हुए रहना जरूरी है, हाथ घुटनों पे और सख्त रहे ताकि घुटने जमीन के संपर्क में रहें। इसलिए सुखासन में ये नहीं किया जाता। इसमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो यदि नासिका से श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े पूरे खाली नहीं होते, इसलिए मुंह को गोल करके और मुंह से श्वास बाहर करेंगे तो पूरे फेफड़े खाली होंगे और जो मध्य पटल है, जो डायफ्राम है, वो ऊपर उठेगा। इससे पूरा चेस्ट, पूरा रीजन खाली होगा। सावधानियां, अग्निसार क्रिया में तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, जिससे हृदय संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान और श्वसन तंत्र पर अत्यधिक लोड पड़ता है। इन्हें अत्यधिक काम करना पड़ता है। इसीलिए जो हार्ट पेशेंट है, जो दमा के पेशेंट है, जिन्हें उदर में नासूर है, वे लोग इसे नहीं करें। जिनके हाई बीपी है वो इसे धीमी गति से करें और गर्भावस्था में करना वर्जित है। लाभ, यह जठराग्नि को प्रज्वलित करके पाचन संस्थान को शक्तिशाली बनाता है। यह पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन की संतुलित मात्रा को बनाए रखता है। ये एक क्लीजिंग योग है जो आंतरिक अवयवों की पूरी सफाई करता है, क्योंकि इसमें जब पेट का आकुंचन और प्रसारण होता है तो पेट के सभी अंगों की मालिश होती है तथा वो सुव्यवस्थित होते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, कार्यक्षमता बढ़ती है। बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारे रोग घेर लेते हैं, यह उनसे बचाता है तथा अधेड़ उम्र में मूत्र संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज होती है, ये उसे रोकने में सहायता करता है। इसमें प्राणों और चक्रों का जागरण होता है। कुंडलिनी योग कहता है कि इससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। नाभि और उसके आसपास के सारे अंगों की मालिश होती है, उन्हें स्वस्थ रखता है। इसमें मानसिक रोगों के लिए बड़े लाभ हैं। जो मानसिक रोगी
निराशाग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या की बातें सोचते हैं, यदि उन्हें 8 से 10 बार अग्निसार क्रिया करा दी जाए तो अगले 4 घंटे के लिए वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तत्पश्चात तंत्रिका तंत्र वापस शिथिल हो सकता है और वापस वो निराशा में जा सकते हैं। एक बार वो उस कठिन दौर से बाहर निकल जाते हैं। अग्निसार क्रिया छोटी और बड़ी आंत को जिस मायने में एक्टिव करती है, क्रियाशील करती है, उस मायने में दुनिया की कोई मशीन, कोई दवा उन्हें एक्टिव नहीं कर सकती। यह लीवर को डिटॉक्स करती है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम है। नमस्कार।